त्योहारों का मौसम हमेशा एक अलग ही उमंग लेकर आता है, लेकिन इस बार मेरी खुशी कुछ और थी। पूरे 8 महीने बाद घर लौट रहा था। माँ, पत्नी और शायद ससुराल से आई मेरी साली मेरा इंतजार कर रही होंगी। पूरा ऑफिस खाली था, जैसे कोई बड़ा सा गुल्लक, लेकिन उसमें एक भी सिक्का न हो। बाहर दिवाली की चमक दमक, रंग बिरंगी रोशनी, बच्चों की खिलखिलाहट और पटाखों की गूंज माहौल को और खूबसूरत बना रहे थे। जल्दबाजी में बैग पैक किया और ऑटो पकड़ा, लेकिन मुंबई का वही पुराना ट्रैफिक जाम जिसने मेरी बेसब्री को और बढ़ा दिया। जैसे तैसे स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन 1 घंटे लेट थी। समय बिताने के लिए वेटिंग रूम में बैठ गया और एक पत्रिका निकालकर पढ़ने लगा। तभी मेरी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह बेहद खूबसूरत थी, गुलाबी टॉप, नीली जीन्स, गोरा निखरा हुआ रंग और चेहरे पर मासूमियत की झलक। उसके होंठ गुलाबी चमकते हुए और उसकी काजल लगी आंखें किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती थी। वह अपने फोन में व्यस्त थी, शायद कुछ देख या सुन रही थी। मैंने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार निगाहें उसी पर टिक जाती। ट्रेन आए, मैं अपनी बोगी की ओर बढ़ा। तभी वह भी उसी बोगी में चढ़ी और संयोग से मेरी ही सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। मन ही मन में इस संयोग पर मुस्कुराया। ट्रेन चली और कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उससे बात शुरू की। हाय, मैं राहुल, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हेलो, मैं प्रिया। बातें शुरू हुई। मुंबई, उसका करियर, मेरा काम, छुट्टियां। उसने बताया कि वह फैशन मॉडलिंग की पढ़ाई कर रही है और अपने शहर अपनी बड़ी बहन से मिलने जा रही है। हमारी बातचीत हंसी मजाक तक पहुंच गई। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ कर दी, जिस पर वह मुस्कुरा दी। रात गहरी होती गई, ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती गई और हमारी बातें भी गहराती गईं। हम इतने सहज हो गए कि उसने मेरे कंधे पर सिर टिका दिया। मैंने भी हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर अंधेरा था, ट्रेन की रफ्तार के साथ हमारे दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही थी। हमने साथ में खाना खाया, फिर भी नींद दूर थी। मैं उसकी बातें सुनता रहा, उसके हाव भाव देखता रहा। धीरे धीरे हम इतने करीब आ गए कि उसके हाथ मेरे हाथों में और मेरा सिर उसके बालों में उलझने लगा। उसने मेरे कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर ली और मैं उसके माथे पर हल्की सी मुस्कान के साथ देखता रहा। सुबह ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची। स्टेशन पर उतरते ही उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा लगा आपसे मिलकर, राहुल। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी। लेकिन हमने न फोन नंबर एक्सचेंज किया, न सोशल मीडिया। शायद ये सिर्फ एक खूबसूरत सफर था जो एक याद बनकर रह जाना था। रिश्तों का नया मोड़। स्टेशन से सीधे बाजार गया, मिठाई और कुछ सामान खरीदा, फिर घर पहुंचा। माँ पिता के पैर छुए, पत्नी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। सब बहुत खुश थे। कुछ देर बाद पत्नी ने कहा, सुनो, तुम्हें किसी से मिलाना है। मेरी छोटी बहन आई है जो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। इस बार मैंने त्योहार पर उसे बुला लिया। मैंने हंसते हुए सहमति दी। पत्नी ने कमरे के बाहर आवाज लगाई, प्रिया, आओ ना। मेरी सांसें थम गईं। दरवाजे से वही लड़की अंदर आई, गुलाबी सूट में, हल्की मुस्कान लिए। प्रिया। हम दोनों की आंखें मिली और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैंने भी जबरन मुस्कान ओढ़ ली। पत्नी बोली, ये मेरी छोटी बहन प्रिया, जो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। अब मिल लो अच्छे से। प्रिया ने धीरे से, नमस्ते जीजा जी, कहा और वहाँ से चली गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ देर बाद जब हम अकेले मिले तो मैंने हकलाते हुए कहा, सॉरी, शायद हमसे गलती हो गई। प्रिया हल्का सा मुस्कुराए और बोली, भूल हम दोनों से हुई जीजा जी, लेकिन अब इसे सिर्फ एक हसीन सपना समझकर भूल जाए। दीदी को कुछ पता न चले, वरना वे बहुत दुखी होंगी। मैंने सिर झुका लिया। वो चली गई, लेकिन मैं वही खड़ा रह गया, सोचते हुए कि एक अनजानी यात्रा ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसका कोई हल नहीं था।